चलिए बताइएगा। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत द्विदिशीय होते हैं क्या कहलाते हैं? इरेजर, ग्रेजर, मेजर या लेजर? लेजर। लेजर बीम सदा होता है, लेजर बीम का कैसा होता है? ये तो दिशिक लिखल है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होता है क्या कहलाता है? हाँ, अत्यंत दिशिक। अच्छा, हो सकता है। लेजर बीम सदा होता है अभिसारी बीम, अपसारी बीम, समानांतर बीम या अपसारी होना चाहिए। हैं? अपसारी होना चाहिए क्योंकि एक बिंदु पे जाकर मिलता है कि नहीं? अप मतलब फैलाना होता है। आप मतलब हाँ, अप मतलब फैलाना होता है। नहीं तो अपसारी है। फैलता है। लेजर बीम सदा होता है अपसारी। एसएससी 2011 पूछ ले है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। न्यूट्रिनो की खोज किया है। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देता है, जो निम्न तापमान पर विद्युत का चालन करता है, जो उच्च तापमान पर विद्युत का चालन करता है, जो विद्युत करंट के प्रवाह को उच्च रोधिका देता है। अति चालकता का मतलब होता है उसमें प्रतिरोध नगण्य, तो इसका मतलब कम प्रतिरोध देगा, पहल का हो जाएगा। जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त होती है, कौन सा उपग्रह में? अवरक्त, परावैंगनी, दृश्य या रेडियो? अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है उपग्रह संचार में। पहले तापयानी के वाल्व का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन। घुमा के पूछ लिया खाली अच्छी करके। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं, रडार में कौन सा तरंग का उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड का, रेडियो का, पराबैंगनी का या सूक्ष्म का? सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग किया जाता है रडार सिस्टम में। 2019 में पूछा लगा एसएससी में। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का कार्य का सिद्धांत है वैद्युत संदीप्ति, लेजर, तापयानिक उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत कोड। 2021 में जेपीएससी में पूछ ले हो। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का कार्य का सिद्धांत है वैद्युत संदीप्ति। पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये 2020 में सीडीएस में पूछ ले। एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा होता है। यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है, निर्वात में गति कर सकता है। पराबैंगनी किरण क्या है? जैसे कौन कथन सही नहीं है, वो तो है ही है। पहला है चुंबकीय तरंग है, इसका दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा होता है। यह अनुदैर्घ्य तरंग है, यह निर्वात में गति कर सकता है। हाँ, तो यह प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। कौन एक्स किरण का गुण नहीं है? ऑप्शन, यह विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है, यह चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित नहीं होता है, द्रव में इनकी वेधन लंबाई अधिक होती है और दृश्य प्रकाश की तुलना में इनका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। सीडीएस 2020 में पूछ लेगा। 1 नंबर है, यह विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। फिर वो सीडीएस में पूछ ले लगातार 5 क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन कुछ भी पूछ, ऐसा थोड़ी है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो उपग्रह में तो हो गया अवरक्त किरण। निम्न में किसका विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? अब इनमें से सीधा तरंगदैर्घ्य जिसका न्यूनतम बताना है। रेडियो तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, अवरक्त किरण का या दृश्य प्रकाश का? ठीक है, पराबैंगनी है।
प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल या मोलर सेल। प्रकाश सोलर से सौर सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होते हैं। प्रकाश से सुप हाँ, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित, कम, शून्य या अधिक? सुपर जाएगा मतलब अधिक हो जाएगा। हाँ? हिंदी इसको बोले सुपर कंडक्टर मतलब अति चालकता। अति चलाते हैं तो कोई अति चलाते हैं कोई क्वेश्चन चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है, जो कोई सीमा नहीं। अनंत बोल सकते हैं। हाँ। कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? एक्स किरण, प्रकाश, पराश्रव्य तरंगे या ऊष्मीय विकिरण? इसमें विज्ञान कहा पराश्रव्य तरंगे नहीं है। नहीं है, मैं दे रहा मैं पराश्रव्य तरंगे। हाँ, ये नहीं है, वो तो अब ध्वनि तरंगे में आ जाता है पराश्रव्य तरंगे। लेजर बीम का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर के इलाज में, हृदय के चिकित्सा में, आंख के चिकित्सा में या गुर्दे के चिकित्सा में? आँख में कि लेजर बीम पेट में, गुर्दा में होना चाहिए मुझसे। 66 के सी दे रहा है, आंखें में दे रहा है। ठीक है, ऐसे वो हम लोग पथरिया तुरता है लेजर से ना। हाँ, तो लेजर बीम का है। हाँ, लेजर बीम का। लेजर नाम है कि लेजर से पतली दूर से अब देखो करेंगे के बारे में। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक डालेंगे तो क्या बनेगा? बाह्य सेमीकंडक्टर, विद्युत रोधक, सुपर कंडक्टर या अंतर सेमीकंडक्टर? सुपर का मतलब ऐसे दाई से याद नहीं। बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ये सेमी मतलब और से लगता है मध्य डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को बहने देता है एक ही दिशा में। निश्चित दिशा में टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य या इनमें से कोई नहीं? और रखते होना चाहिए। अवरक्त किरण। टेलीविजन की रिमोट में और रखते और न रहेगा तो उसमें सूक्ष्म आ जाता है। झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र? पॉलीग्राफी। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च तापमान। कार्बोरेटर। पता करता है। सुन लो ऑप्शन। इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करता है, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करता है, हवा को शुद्ध करता है और पेट्रोल को शुद्ध करना। ठीक है, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना होता है। हाँ हाँ। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तापमान को बनाए रखना। हाँ, वही देख लो। ब्लैक होल थ्योरी किसने दिया था? एस चंद्रशेखर। मेगावाट, 1 मेगावाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 मेगा घंटा ऑप्शन सब है 3.6 में। बस पावर है 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 7, 10 के पावर 9। 3 होगा। 10 के पावर है आपका आया 9 वाला मेगा। इसे भी मेगा के मान लगता है कि 9 ना, मेगा 6 होता है। फेम्टो का अर्थ कितना होता है? -15। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी से क्या कहते हैं? ब्लाइंड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, डार्क बॉक्स
या तुंगनता मापी? ब्लैक बॉक्स। ठीक है, ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। जितना भी रिकॉर्ड व्यवस्था सब अब ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। सबसे मेन वायुयान। उड़ान अभिलेखी का तकनीक का नाम क्या है? गहरा बॉक्स, अंधा बॉक्स, काला बॉक्स या ऊंचाई मापी यंत्र? ऊंचाई मापी। वही काले बॉक्स को कहा जाता है उड़ान अभिलेखी। काला बॉक्स, वही ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। एक बैरल बराबर कितना लीटर? 159 लीटर होता है। बताइएगा 2022 में ऐसे पूछ ले है। 1653 में किस वैज्ञानिक ने एक गैलन में कै लीटर? 6 लीटर है। 3.785 लीटर। 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किसी असंपीड्य द्रव को सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है, किसने कहा था? ऑप्शन है बॉर्डन, टेरिसोली, बर्नौली या पास्कल? पास्कल होना चाहिए। और कुछ पास्कल है वही। एक डेका लीटर में कितना लीटर होता है? ऑप्शन है 10 किलोलीटर, 10 लीटर, 10 सेंटीलीटर या 100 लीटर? 100 लीटर। 10 किलोलीटर। 10 लीटर होता है। एक डेका लीटर बराबर 10 लीटर। डेका लीटर बड़ा हो गया सर। टेरिसोली ने किसकी खोज किया था? बैरोमीटर्स की। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1921 में। जब लघु पथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा बढ़ जाएगा। कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान दोनों स्थिर विद्युत आवेशों के बीच बल के व्यंजक को व्युत्पन्न करता है? ऑप्शन निर्वात में या मुक्त स्थान दोनों में विद्युत आवेशों के बीच बल के व्यंजक को व्युत्पन्न करता है। लेंज का नियम, ओम का नियम, गॉस का नियम या कूलम्ब का नियम? कूलम्ब का नियम। विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज किसने किया था? तापन प्रभाव की खोज किया सर। जूल। उसने प्रभाव या तापन प्रभाव क्या? क्या? हाँ। किस परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? गैल्वेनोमीटर से करते हैं हम लोग। वो धारा का पता सिर्फ लगाता है कि तार नहीं तरवाती करता है। पर नहीं है सर, है नहीं बता सकते। हाँ हाँ हाँ। चलिए बताइएगा सुना फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का क्या कार्य है? करंट के प्रवाह को कम करना, करंट के प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोधकता को कम करना, वोल्टेज को क्षणिक कम करना। क्षणिक कम वोल्टेज को। ये आपका है प्रतिरोध को कम करना। फ्लोरेंस लैंप में चौक का काम है प्रतिरोध को कम करना। एक धारावाही चालक संबंधित है विद्युत क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से या स्थिर वैद्युत क्षेत्र से? एक धारावाही चालक संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से या विद्युत क्षेत्र से या स्थिर वैद्युत क्षेत्र से? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से होता है। दोनों में हो जाता है आपका। तड़ित चालक किसका बना होता है?
कॉपर का तांबा का, ठीक है। खोज किसने किया था? फ्रैंकलिन। फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर। फ्यूज किसका बना होता है? उच्च प्रतिरोध नहीं करना। बना होता है किसका? शीशा और शीशा और शीशा। अब एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य प्रयोग के लिए निम्न में कौन सा गुण होना आवश्यक है? मोटा तार, उच्च गलनांक, की मिश्र धातु, कम लंबाई। मोटा तार, निम्न गलनांक, की मिश्र धातु, अधिक लंबाई। कम लंबाई, निम्न गलनांक और पतला तार। अधिक लंबाई, निम्न गलनांक, मिश्र धातु, पतला तार। ये दोनों पतला वाला बोलिए, पतला वाला आंसर होगा लेकिन उसमें छाटे बनेगा। कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार। अधिक लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार। 3 नंबर है, ठीक है। कम लंबाई होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए और तार होना चाहिए पतला। वो बांधने वाला नहीं हम लोग अथिया में हाँ, चिमनी मिट्टिया में ना रहता, चिनिया मिट्टिया में। बल्ब को तोड़ने पर तेज ज्यादा कीजिएगा तो फिर वो बिजली के बल्ब से पूरी हवा तरह से क्यों निकाल दी जाती है? माने निर्वात तो बना, वही तो पता ना क्या है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, बल्ब के फूट जाने को रोकने के लिए, अवशेषण के कारण प्रकाश की हानि को रोकने के लिए, इनमें से कोई नहीं ना। पहले का होगा टंगस्टन तंतु का उपचयन को माने ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्यों? बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बल्ब के अंदर विस्फोट गैस होती है। बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है। ऑप्शन नहीं है, पहल का है। बल्ब के अंदर निर्वात में बहुत तेज गति से प्रवेश करती है। कहे कि वो छोटा छेद है ना, तो बाहर से प्रेशर तो अंदर ना आएगा, तो अंदर से बाहर थोड़ी जाएगा। कहे उमें छोटा उमें है ना, माने कम पावर का है शक्ति में, हवा कम भरा लेते हैं। सूर्य का है कि ऊपर ठेल के बाहर निकल जाए, वही किसमें वातावरण से कम होगा। एक फ्यूज के तार लक्षण बताता है। न्यून प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम गलनांक। ठीक है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है किस पर? किस सिद्धांत पे काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, विद्युत धारा के लेपन प्रभाव पे, धारा के रासायनिक प्रभाव पे, या धारा के तापन प्रभाव पे? धारा के तापन, वो तो फ्यूज गलने वाला है। धारा एमसीबी लगता नहीं है ये वाला, तो हुस गलता है तबे ना थिया गिरता है ऊपर। वही अगर शॉर्ट सर्किट होता है तबे होगा। विद्युत धारा के तापीय तापन प्रभाव पे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है एमसीबी का पूरा नाम। अब इतना तो करने जब कांच के छड़ को रेशम पर रगड़ा जाएगा तो छड़ क्या होगा? धनावेशित या ऋणावेशित? सीधा सीधा छड़ धनावेशित होता है। हाँ, रेशम से होता है ना वो वाला। एबोनाइट की छड़ पे अगर रगड़ेंगे ना तब उसमें आपका रेशम अति हो जाता है। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को किस नियम से ज्ञात करते हैं? दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को किससे ज्ञात कर सकते हैं? गुलाम हो जाएगा। कूलॉम का नियम, ठीक है। यदि दो आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान तो बढ़ जाएगा, दोगुना हो जाएगा, तो चौगुना हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q Q1 Q2 by R स्क्वायर।
आ गया। जब एमनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ते हैं तो एमनाइट की छड़ क्या हो जाएगा, धनावेशित या ऋणावेशित? अनावश्यक यहाँ पे ऋणावेशित हो जाएगा। बिल्ली की छाल पर यहाँ पे ऋणावेशित हो जाएगा। वही कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाएगा तब। नाइट को भी अच्छा रेशम पर धातुएं विद्युत का सुचालक क्यों होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अति चालकता का लक्षण है? सेम अति चालकता में सेमीकंडक्टर। हाँ तो वही सेमी ना, पूरा पूरा सुपर कंडक्टर प्रतिरोध कम रहेगा, धारा ज्यादा रहेगा। अलग ही ऑप्शन है। उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता और अनंत पारगम्यता। निम्न हो जाएगा। उच्च पारगम्यता होता पूरा है। लाइन जाएगा स्पीड में। ओम ने कब नियम दिया था, ओम का नियम? हाँ 1830 में, 1828 में, 1827 में या 1829 में? 1828 है 1827 में। ना, तो कहाँ माना गलत ना यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? चला कूलाम, फैराड, किरचॉफ या ओम? गुलाम है ओम का नियम। जी बराबर आ गया। तो वो फैराड का नियम का संबंध है विद्युत अपघटन से। वही होगा, यही है। ठीक है। हाँ वही होता है। कंप्यूटर पूछेगा। कंप्यूटर नहीं है, यही सब आप पूछे अच्छा से। सिलेबस में नहीं है आगे कंप्यूटर। चुंबक से क्वेश्चन डेली से निकालना है। सिलेबस में नहीं है कंप्यूटर। अरे वो सिलेबस में नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि कह दो तो पूछ सकता है, हम नहीं कह रहे कि नहीं पूछ कुछ मत करिए, डायरेक्ट यहाँ से गए आराम से गाड़ी की परीक्षा देख। चलिए बताइएगा। जब एक बीटा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? परमाणु संख्या में 4 देखो, परमाणु संख्या में जो है ना 2 है, द्रव्यमान संख्या में 4 है। यही तो क्वेश्चन सुनबे न कर ला। हम बोली कि एक बीटा किरण उत्सर्जन होता है, वो आप अल्फा के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। नहीं सर, इसमें खाली में परमाणु संख्या सिर्फ बढ़ता है, सॉरी घटता है सिर्फ है। वो में आपका अल्फा में होता है कि 2 गो परमाणु संख्या होता है और 4 गो द्रव्यमान संख्या में कमी होता है। अब बीटा में आपका लगता है कि एक के कुछ होता है आगे पीछे। हाँ तो वही बता रहे हैं, बीटे के बारे में बता रहे हैं। देख लेते हैं 32 नंबर है 32। इसमें होता है परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि होता है और दोनों कमी होता है अल्फा में। रखा ना अभी में बताइए कि एक अल्फा उत्सर्जन में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन 2 देख हुआ, दोनों दे रहे हैं। 2 परमाणु क्रमांक में कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि। परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। हाँ कमी वाला होगा। हाँ दोनों कमी होता है 33 में। नहीं दोनों में कमी होता है इसमें। खाली बीटा जब निकलेगा तो एक आपका वृद्धि होता है। बीटा में कौन सी वृद्धि होता है? परमाणु क्रमांक है, परमाणु कुछ नहीं। अल्फा में दोनों कमी हो रहा है, परमाणु संख्या। हाँ बस गामा में कुछ ना। गामा किरणें किसकी बनी होती है? मेसान कण के, हिंग बोसॉन के, विद्युत चुम्बकीय तरंग के या न्यूट्रिनो के? विद्युत चुम्बकीय तरंग है ये, विद्युत चुम्बकीय तो बनेगा। बीटा पे कैसा आवेश होता है? बीटा पर ऋणात्मक होता है। अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक। गामा उदासीन है।
अल्फा नेगेटिव गामा नेगेटिव आयनन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? गामा आयनन क्षमता अल्फा होती है अल्फा के अल्फा के अधिक होता है। वेदन क्षमता होती है वेदन क्षमता हो जाता है गामा के अधिक। बाकी सब अल्फा बीटा का बहुत सही बात है। टोटल खाली वेदन क्षमता में समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ के क्षय होने के बाद कौन सा तत्व बनता है? शीशा में सब शीशा में। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। सही ऑप्शन चलेगा ये। रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम या पैलेडियम? पोलोनियम होना चाहिए। 27 के सी पोलोनियम। एगो डाले लूट थी अब पूरा के सब पूछिए। बताइएगा, सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन होने के बाद वो क्या बन जाएगा? अभी बताएं, सुनबा तो लोग है ना। सोडियम है एक सोडियम से अगर हम एक बीटा उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक है, एक बढ़ जाएगा हाँ तो हो जाएगा कुछ परमाणु संख्या बढ़ मैग्नीशियम हो जाएगा। जाएगा 11 हाँ? अरे सोडियम है ना, सोडियम से बोला कि एक बीटा करने निकाला गया। निगेटिव से मतलब नहीं है, ध्यान रखिए जब किसी से हम बीटा निकालेंगे ना तो उसमें एक परमाणु संख्या बढ़ जाएगा। हाँ बस, तो यहाँ पे सोडियम के 11 होता है, एगो निकाल लिए तो एगो परमाणु संख्या बढ़ गया तो 11 1 12 कुछ ही बदल जाएगा मैग्नीशियम में। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? बेकुरल। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसको बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं को अनुपात में संयोजित होता है? प्रोटॉन को, अणुओं को, न्यूट्रॉन को या यौगिकों को? बनाने के लिए यौगिकों को बनाने के लिए होता है। परमाणु विद्युता उदासीन क्यों होते हैं? बता दो। परमाणु विद्युता उदासीन क्यों होता है? कुछ ही प्लस माइनस बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नाभिक में आपका चलता रहता है कौन? प्रोटॉन, और कक्षा में रहता है इलेक्ट्रॉन। दोनों संख्या में बराबर है, पर चिन्ह विपरीत होता है। प्रोटॉन पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, बैकुरल वही किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन, संलयन, दहन या इनमें से सभी? विखंडन। रेडियो धर्मिता किससे मापी जाती है? ठीक है, गीगर मुलर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो धर्मिता किससे मापी जाती है? हाँ, एक ही खोज किया था, वही किया था, इसीलिए नाम रखा गया ऊपर आपको। गीगर मुलर काउंटर, जीएम काउंटर भी कह सकते हैं। रहे दो, बाद में करिए। एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? एथिलीन है मतलब कैसे बताना? वही बताना है, एक रैखिक है, समचतुष्फलकीय है, समतल है, अष्टफलकीय है। डबल बॉन्ड बन गया, 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री बनेगा तो समतल त्रिकोणीय। वो त्रिकोणीय है। देखिए 180 में 108 डिग्री। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन बनता है? आयनिक बंधन बनता है। ठीक है। किनमें हाइड्रोजन आबंध नहीं है? हाइड्रोजन आबंध बताना है। CH4 में, H2O में, NH3 में, CH3COOH।
CH4 में हाइड्रोजन अबंध नहीं है। सॉरी 18, ठीक है ठीक है। जिससे तो इसमें हाइड्रोजन अबंध नहीं, इसमें आपका कौन बंध है, सहसंयोजक बंध है ना। नीचे में है। हम्म। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण इनमें आप बताइए कौन है। KCl, बैरियम ऑक्साइड, CHCl3 और कैल्शियम CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड लगता है, शायद कह सकते हैं इसको। ठीक है, ताकि सहसंयोजी वही होता है, वो धातु दोनों अधातुए होता है, तो इसमें CH या Cl3 तो दोनों तो अधातुए है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है। कौन होता है कार्बन EP आपका हो जाएगा थीटा। ना फॉस्फेट अलग है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक नाम पाइपाइड है। क्लोरोफॉर्म का है क्लोरोफॉर्म का ही फॉर्मूला है CH3Cl3, CHCl3 आपका क्लोरोफॉर्म का है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, और CCl4 पायरीन हो जाता है। ये बिजली का लाइन ना बुताया जाता है नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। बिजली का बुलाने के लिए CCl4 गया का कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म के निश्चयता की खोज कौन किया है? क्लोरोफॉर्म को खोज है। क्या है? सही बात नहीं ध्यान में आ रहा। ऑप्शन है कलर। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति अवकरण। हाइड्रोजन के जलने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जलयोजन, अवकरण, ऑक्सीकरण या हाइड्रोजनीकरण। ऑक्सीजन का दिख रहा है ऑक्सीकरण। हमारा तो लगता है जलयोजन में, क्या हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो जले ना बनेगा। 13 नहीं, ठीक नहीं है, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन को जुड़ा लाल दवा में मैंगनीज का उपचयन संख्या कितना होता है? K2MnO4 में दिया हुआ, KMnO4 7 होना चाहिए। 18। निम्नलिखित में प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या ऑक्सीजन। प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। फ्लोरीन, हाँ, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट। अरे जो पढ़ ला वो पढ़ा ना, बाद में सोचिए ना कि देना है वो ना देना अलग मैटर है, छोड़ो ना। हाँ, उतना बाद में बात करिए ना, आओ ना इधर, आओ ना पहले। जो जरूरत है वो जो समय जो रहा था वही समय पे उसका बात अच्छा लगता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि में किसका उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अमोनिया बनाने के लिए क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक का रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड, लौह चूर्ण, गर्म एल्यूमिना या नाइट्रोजन की ऑक्साइड। गर्म एल्यूमिना।
गाड़ी थी क्या? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? वर्जीनियस नहीं गलती को लाया किया था सबसे। डे ब्रायनर। त्रिक नियम किसने दिया?